दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सभी को यह पता चल गया कि बीजेपी का डाउनफॉल आ गया है। चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, या आने वाले आगामी चुनाव महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो। लेकिन गोदी मीडिया भी ये मान चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो बीजेपी के सीएम के उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर तो हमारी सरकार बनने जा रही है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए लोग बेकरार हो रहे थे कि बीजेपी कैसे बन जाएगी। इसी बीच उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत का एक जबरदस्त बयान सामने आया है। जबरदस्त बयान सामने आया है कि पोस्टल बैलेट में कुछ झोलमेल हो सकता है। जी हां, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। बहुत गंभीर मुद्दा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा मुद्दा आपके बीच लेकर जुड़ा हूं। हरियाणा में एक तरीके से सीधी कांग्रेस की आंधी आई थी और क्लीन से स्पाट कर दिया है बीजेपी को। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी वाले कह रहे कि नहीं, हम जीतेंगे, परिणाम आने दो, इसके पीछे की वजह बहुत गंभीर है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले खबर की हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं। देखिए स्क्रीन पर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी हार ही रही है। महाराष्ट्र में भी संजय राउत का बड़ा दावा सामने आया है। जी हां साथियों, संजय राउत मैंने आपको बता भी दिया, बहुत सारे लोग उनके नाम से मैं जानता हूं परिचित हो गए। लेकिन जिनको नहीं पता, जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के राज्यसभा सांसद भी है। तो इसी बीच संजय राउत का यह कहना कि जो पोस्टल बैलेट हैं उनमें कुछ ना कुछ झोलमेल किया जाना है। अब ये पोस्टल बैलेट, आप तो सोचोगे कि पोस्टल बैलेट से कब से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आपको मैं बता देता हूं, जो कर्मचारी होते हैं जिनकी चुनाव के दौरान ड्यूटियां लगती हैं, सभी के सभी पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही वोटिंग प्रक्रिया अपनी करते हैं। और वही पोस्टल बैलेट में संजय राउत करे कि कुछ झोलमेल हो सकता है। देखिए एक बार स्क्रीन पर संजय राउत ने क्या कहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी हार रही है। राउत ने कहा कि वे पोस्टल बैलेट में घोटाला करेंगे। उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है। हम सबको सतर्क रहना होगा। बीजेपी हरियाणा में हार रही है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी हार रही है, बीजेपी महाराष्ट्र में भी हार रही है, झारखंड में भी हारेगी। एग्जिट पोल के नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती दिख रही है। जी हां, ये बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया है। यानी कि हरियाणा में चुनाव संपूर्ण पूरा हो चुका है, जम्मू कश्मीर में उससे पहले पूरा हो चुका था, लेकिन अभी नतीजे नहीं आए हैं। और 8 तारीख को नतीजे आने के बाद, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके बाद झारखंड में भी चुनाव है। या ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के हुए हैं। तो इसी चीज को लेकर बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं कि हार सामने देखकर भी बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस तरीके से क्यों कह रही है कि सरकार हमारी ही बनेगी, जब गोदी मीडिया तक ये मान चुकी है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है हरियाणा के अंदर। उसके बाद भी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। साथियों, बहुत कुछ गोलमाल नजर आ रहा है। देखिए आगे संजय राउत ने क्या कहा है। योजना से चरमरा रही है अर्थव्यवस्था, संजय राउत ने। जी हां, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा यह राजनीतिक खेल है। मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, वहां के जो वित्त सचिव हैं उनका आदेश देखिए। यह ऐसी योजना है जो फलदायी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मध्य प्रदेश में यह योजना चलाई और यह योजना वहां बंद हो गई। जी हां, यानी कि माझी लड़की बहन योजना की बात यहां पर की जा रही है।
और इस योजना के तहत या इस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि जो बीजेपी लुभावनी योजनाएं देती है ना, महिलाओं के लिए ये योजनाएं, उनके लिए ये योजनाएं, इस प्रकार की जो योजनाएं दी जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, असल में वो चुनाव जीतने के लिए चलाई जाती हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चलाई जाती हैं, लोगों से वोट खींचने के लिए, लोभ देकर वोट खींचने के लिए बनाई जाती हैं। धरातल पर इन योजनाओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर ये योजनाएं सरकार चाहकर भी लागू कर देती है तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पैसा कहां से आएगा? कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों का वेतन वो बंद हो जाएगा। पैसे में बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए स्क्रीन पर राउत ने आगे कहा, हजारों करोड़ का कर्जा लेकर काम किया, ठेकेदार से कमीशन लेकर काम लिया और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। ठेकेदार मंत्रालय में आंदोलन करेंगे, माझी लड़की बहन योजना चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। पैसा कहां है? सरकारी कर्मचारी का पगार नहीं मिलेगा, पुलिस का वेतन नहीं होगा, टीचर का वेतन नहीं होगा। यह लाडली बहन योजना के कारण हो रहा है। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को जिताने के लिए, एक बार सत्ता की पकड़, कुर्सी पाने के लिए अलग अलग तरीके से जो योजनाएं लेकर आई जा रही हैं, असल में उसका प्रभाव, असल में उसका नुकसान हमारी जनता को ही होगा। वो तो फेंक रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, हम ये देंगे, ये योजना, ये योजना, ये योजनाएं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है कि ये योजनाएं क्या सच में लागू हो सकती हैं। जैसे बीजेपी ने शुरुआत में कैसे पागल बनाया था कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए। अब क्या यह संभव है? हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं? आपके परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो क्या सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं? चलो मान भी लीजिए, डाल भी दिए, तो क्या अर्थव्यवस्था नहीं चरमरा जाएगी? ये बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ। और सीधे तौर पर बीजेपी का जो डाउनफॉल है वो शायद बीजेपी वालों से या अंधभक्तों से या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री से सहा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि आगामी चुनाव में अगर ऐसा ही चलता रहा, महाराष्ट्र में भी वो हार जाते हैं, झारखंड में भी वो हार जाते हैं, तो जो ये बैसाखियों पर सरकार चल रही है इसका कोई भरोसा मत मानिएगा, ये कितने दिन और चलेगी। अगर इसी तरीके से वो राज्य हारते गए तो क्यों आगामी में बिहार में भी जो है विधानसभा चुनाव है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि या तो पोस्टल बैलेट में कुछ ऐसा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे परिणाम आएंगे कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया जो संजय राउत ने कहा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।